बनाई गई है। मंत्र जो है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक कलयुग का तारणहार मंत्र है। तो राजन जी, आप बताएं हमें थोड़ा सा कि आप पेंटिंग के प्रोफेशन में कैसे आए और अध्यात्म से जुड़कर आपने पेंटिंग के प्रोफेशन को कैसे स्टार्ट किया? तो ये अंदर से ना जिज्ञासा जागती थी। फिर हम्म। पता नहीं क्यों बचपन से ही ऐसा था, पता नहीं शायद पूर्व जन्म का कुछ होगा तो कि आपने इस कला को सिर्फ एक कला नहीं रखा, उसे आध्यात्मिक से ही जोड़कर ही आप चले शुरुआत से ही। कि 6 महीने तक अगर आप सात्विक भोजन खा कर के देखिए, आपके अंदर खुद ही वो बिल्कुल। शक्ति वो जागेगी। आप 4 नियमों का पालन करो जो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं और जो इस्कॉन में ये चीज़ बताई जाती है। प्याज कभी लहसुन खाना मतलब कोई पाप पाप नहीं नहीं है। है। क्या देखा गया है राजन जी कि बहुत लोगों को ये जप करने में ही मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं कि हमें एक जगह पे एकाग्रित होकर बैठकर ऐसे माला लेकर जप हमसे किया नहीं जाता। क्या होता है कि बहुत जन्मों से ये आत्मा भटकी है। तो उन्होंने क्या मेरे को बोला साक्षी जी कि राजन जी जब से आपकी पेंटिंग हमारे घर पे आई है ना, एक तो हमारे सबसे बड़ा बेटा है उनकी शादी हो गई। मैंने कहा ये आप क्या बोल रहे हो कि मेरी पेंटिंग लगने आने से पे शादी हो हाँ। गई। फिर उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार अच्छा चलने लगा। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी ने भी एक बात बोली है कि कर्म और धर्म ऐसा इनमें से कोई बड़ा कुछ नहीं है। जो धर्म को लेकर साथ लेकर आप कर्म करते हैं वो ही एक्चुअली आपका कर्म है। बिल्कुल। राधे राधे सभी को। तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। और जैसे कि आपने देखे हैं, हमने पहले भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करी है, हीलिंग के ऊपर बात करी है। तो आज हम लेके आए हैं एक और नया पॉडकास्ट जिसमें हमारे साथ हैं देश के बहुत ही प्रसिद्ध फाइन आर्टिस्ट राजन मलूजा जी। आपका स्वागत है। राधे राधे। जय श्री जय राधे। श्री कृष्ण। तो राजन जी हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं जिनको हमारे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। और राजन जी अध्यात्म से भी जुड़े हैं, तो इनकी पेंटिंग्स ज़्यादातर के स्पिरिचुअल पेंटिंग्स भी होती हैं जो मंदिरों में भी लगाई जाती हैं। तो राजन जी, आप बताएं हमें थोड़ा सा कि आप पेंटिंग के प्रोफेशन में कैसे आए और अध्यात्म से जुड़कर आपने पेंटिंग के प्रोफेशन को कैसे स्टार्ट किया? साक्षी जी इसमें मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ये दोनों चीज़ें अलग-अलग नहीं हैं। ये दोनों जी। चीज़ें मेरे लिए एक ही, जैसे कहते हैं ना कि ट्रैक के ऊपर चल रही हैं लाइफ में। जी। एक रोड के ऊपर चल रही हैं, दोनों रोड अलग नहीं है मेरे लिए, मेरी लाइफ में। चाहे वो अध्यात्म है और चाहे पेंटिंग की लाइन है या ओके। चित्रकारी की लाइन है मेरी। मैं बचपन से ही पेंटिंग्स वगैरह मैं बनाता था और रुझान पेंटिंग के साथ-साथ मेरा आध्यात्मिकता की तरफ भी था, अध्यात्म की तरफ भी था मेरा अच्छा। रुझान। तो 4th-5th क्लास की ही बात है और मैं रामायण पढ़ता था। तो रामायण जब पढ़ता था तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती थी। कुछ ऐसी आजकल के जो बच्चे होते हैं वो क्या पढ़ते हैं, कुछ अलग-अलग स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते हैं या क्या पोएम्स वगैरह पढ़ते हैं, सब चीज़ें। लेकिन मैं पढ़ता था रामायण। जी। तो जो उसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें होती थी उसको सीखता था मैं, कि अच्छा कि इसमें क्या लिखा है, पहले अध्याय में क्या लिखा है, दूसरे अध्याय में क्या लिखा है और जो लीलाएँ हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की, और उन रामायण के साथ-साथ मैं कृष्णा बुक भी पढ़ता था। अच्छा। तो चाहे भगवान रामचंद्र जी का आप ले लीजिए, उनकी लीलाएँ ले लीजिए या कृष्ण भगवान की लीलाएँ ले लीजिए, तो एक क्यूरियोसिटी जागती थी अंदर से। आप प्रभावित होते थे उनसे। प्रभावित होता मैं उससे कि लाइक इसके अंदर क्या लिखा है मैं पढूँ। हुँ। तो एक पता नहीं वो बुक ही मेरे को अपनी तरफ खींचती थी कि नहीं तुम अच्छा। इसको पढ़ो, तुम इसको पढ़ो, तुम इसको पढ़ो। कि मेरी दादी जी भी जो थीं वो भी अध्यात्म से जुड़ी थी। मेरी मम्मा भी जो हैं, माता जी मेरी, वो भी अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। तो साक्षी जी बहुत ऐसे घर पे ग्रंथ वगैरह रखे होते थे। हुँ। तो एक अंदर से जागती थी, प्रेरणा जागती थी कि नहीं मैं वो पता नहीं बुक मेरे को अपनी तरफ खींचती थी कि मैं उसको पढ़ूँ, उसके अंदर क्या लिखा जानूँ हुआ उसके है। बारे में। और सबसे बड़ी बात साक्षी जी ये भी है कि जब मैं उस किताब को खोलता था, मैं बुक को, उसमें ना चित्र होते थे। तो जैसे हुँ। रामायण के ऊपर चित्र वगैरह होते थे, बहुत सारी चित्रकारी होती थी, जिन चित्रकारों ने, जिन आर्टिस्ट ने उनको बनाया था, तो मैं उसको देखता था कि पूतना वध हो रहा है, तो वो कैसे, ये कौन खड़ा हुआ है, पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और जमुना जी का किनारा है, और या माखन चोरी की लीला है, और कालिया नाग के ऊपर नृत्य भगवान कर रहे हैं। तो वो सारा जो चित्र में चित्र में दर्शाया होता था, जाता था। दर्शाया जाता था, हुँ। मैं उसको बहुत डीपली हर एक चीज़ देखता था। अच्छा यहाँ पे क्या है? ये नदी है, ये नदी का नाम क्या है? ये हुँ। नदी कौन-सी है? हुँ, और ये हुँ। कहाँ पे है?
तो ये अंदर से ना जिज्ञासा जागती थी मेरे अंदर, हुँ। पता नहीं क्यों बचपन से ही ऐसा था, पता नहीं शायद पूर्व जन्म का कुछ होगा, कोई कनेक्शन जी, वगैरह। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब क्या है, अब जैसे रामायण अगर हम पढ़ते हैं, तो हुँ। रामायण में जो है शबरी की एक लीला आती है कि शबरी हाँ। जो है वो फूल कई वर्षों से भगवान रामचंद्र जी का इंतज़ार कर रही है। वो एक-एक रोज़ फूल रखती थी। हुँ। रोज़ ही फूल रखती थी अपने जो आंगन था कि रामचंद्र जी कभी न कभी तो आएँगे। आएँगे। तो वो हुँ। एक-एक फूल रोज़ रखती थी भगवान के, कभी न कभी तो आएँगे, तो वो भी एक लीला है। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका दहन करके पुष्पक विमान पे वापस अयोध्या में आए थे, तो वो उसका भी एक चित्र है, बहुत पेंटिंग है उसकी, हुँ, हुँ, तो वो हुँ। भी मैं देखा करता था। तो साक्षी जी ऐसे बहुत सारी चित्र हैं, जिससे कि एक जिज्ञासा अंदर से जागती थी और हुँ। साथ-साथ में ये भी होता था कि मैं इसको बनाऊँ। तो वो तभी मैं कह रहा हूँ कि हुँ। वो मेरी लाइफ़ में दोनों चीज़ें अलग-अलग नहीं है, एक आध्यात्मिकता भी और एक फाइन आर्ट कह लो या चित्रकारी कह लो, वो दोनों ही मेरे लिए एक ट्रैक के रास्ते हैं। जी, जी, तो जी। उसको हम अलग डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जी। तो जिस तरीके से मेरे लिए आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता तो सर्वोपरि है ही है। हुँ, 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 वो हुँ। जीवन में भी है और जीवन के बाद भी है। तो वो ज़रूरी भी जी। है, उसको हम अच्छा। छोड़ नहीं सकते। हुँ, हुँ। लेकिन चित्रकारी तो भगवान ने कला दी है हुँ। और बचपन से ही उसका रुझान है। तो एक शौक होता था अंदर से ही कि भई मैं ये चीज़ बनाऊँ। अच्छा, ये किसी भी मैं फ़ोटो को सामने रख कर के, और वो भी होती थी आध्यात्मिक चित्रकारी ही हाँ, हाँ। तो कि आपने इस कला को सिर्फ़ एक कला नहीं रखा, उसे आध्यात्मिक से ही जोड़कर ही आप चले शुरुआत से ही। शुरुआत से मैं ज़्यादातर हुँ। जो है मैं भक्ति चित्र बनाता था। अच्छा। भक्ति चित्र ही हुँ, हुँ, मैं हुँ। ज़्यादातर बनाता था। बट आज की डेट में मेरा तो मल्टीपल आर्ट वर्क अच्छा। रहता ही है। हुँ, हुँ। लेकिन शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तब मैं उस टाइम पे प्रोफ़ेशनल नहीं था। हाँ, मैं एक बिल्कुल। लर्नर था हाँ, कि बहुत ही लर्निंग कम वग़ैरह, एज में हाँ, आपने शुरू मैंने किया। 4th-5th क्लास में ही मैंने वो, अच्छा। तो मैं मतलब जैसे-जैसे चित्रों को देखता था, जो भी मेरे सामने आता था, क्योंकि अटैचमेंट उन चित्रों से भी होती थी मुझे। उस बुक से भी हुँ। होती थी मुझे अटैचमेंट। तो मैं उसको पढ़ता था, उसमें जो चित्र वग़ैरह होते थे, उसको सामने रखता था। अच्छा, मुझे ये चीज़ बनानी है, तो ये कैसे बनाऊँ मैं? हुँ, तो हुँ, हुँ। सामने कॉपी पेन रखता था, फिर उसको देख-देख करके मैं उसको बनाता था। और दूसरा ये कि पूजा-पाठ मैं करता था, तो वो प्रभु की कृपा ही है। वो हुँ। एक ब्लेसिंग है राधा रानी की, कृष्ण भगवान की, कि वो मेरे चित्रों में अपने आप ही वो चीज़ आ गई। आ जाती थी वो। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो मेरे लिए, तभी मैं कह रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है कि वो मेरे लिए दोनों अलग-अलग नहीं है। तो मेरे लिए एक ही ट्रैक पे वो हैं सब दोनों। जी, जी, जी। तो मैं इसी पे आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी कि जैसे हमने मंदिरों में देखी हैं, बहुत जी, सारी चित्रकारी होती है, बहुत पेंटिंग्स होती हैं भगवान की, राधा कृष्ण की, जी, तो उनमें एक भाव आ रहा होता है। जी। तो वो भाव कैसे आता है? मतलब वो जो आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या अंदर से मतलब महसूस करते हैं? क्या भाव उनके मन में होता है, जो वो ऐसी एक पेंटिंग बना के आते हैं? देखिए, इसके अंदर मैं एक चीज़ बोलूँगा साक्षी जी, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने रिंग्स पहनी हुई हैं, उसमें स्टोन्स पहने, मैंने भी रिंग्स पहनी है, उसमें हुँ, स्टोन्स हुँ। पहने। तो इसमें भी एक शक्ति होती है, जैसे कि आपके पॉडकास्ट में बहुत सारे ऐसे जी। एस्ट्रोलॉजर भी आते होंगे, तो ये मंत्रोच्चारण से सब चीज़ें होती हैं। ऐसे तो ये भी पत्थर है जो यहाँ पे रखे हुँ, हुए हैं, हुँ, हुँ। है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। प्लांट्स वगैरह में भी ये भी जो हुँ, पत्थर हैं, तो उस पत्थर में ये भी पत्थर है। तो हुँ। उसमें और उसमें क्या पत्थर है? पत्थर ये भी, पत्थर वो भी है। लेकिन मंत्रोच्चारण से अभिमंत्रित किया जाता है। अच्छा, तो आप जो भी अपनी पेंटिंग बनाते हैं, तो उसको आप पूरा पहले उसकी करते नहीं, हैं? ऐसा नहीं है हुँ। कि हम उसको कोई वैदिक मंत्रों से वो करते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, आपकी कॉन्शसनेस होनी चाहिए। हुँ। आपकी अच्छी बिल्कुल, बिल्कुल। कॉन्शसनेस होनी चाहिए। आपका जो आपका ऑरा है, वो हुँ, शुद्ध हुँ। होना चाहिए। कॉन्शसनेस अच्छी होनी चाहिए आपकी। वो हुँ, कैसे हुँ। हो सकती है? शुद्ध आहार से। आपको अच्छा खाना, गलत-मलत नहीं, अंदर ये भी हमारा एक हुँ। घर है। शरीर हुँ। भी एक हमारा घर है। जैसे हम अपने घर के अंदर किसी गंदी चीज़ को नहीं लेकर के आते, बिल्कुल। ऐसे ही ये शरीर भी हमारा एक घर है। तो हुँ। इसमें भी हम अपने अंदर गंद नहीं डाल सकते। जी। ठीक है? तो जो हमारे अंदर जाएगा, तो प्रेरणा और हमारे अंदर जो ऑरा है, हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो एक अलौकिक शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, वो जी, कहाँ बिल्कुल। से आती है? वो हमारी आत्मचित्त से ही तो आता है हमारे हुँ, अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे कि साक्षी जी, आपने बोला कि मैं हुँ। जैसे एंटर हुआ यहाँ पे, तो आपने कहा कि मैंने इतने पॉडकास्ट वगैरह किए, बट आपका जो ऑरा वो बाकियों से अलग लगा। वो क्यों अलग लगा? मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ पावरफुल व्यक्ति हूँ या मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति है, या मैं ऐसा बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, सच बात बताऊँ। मैं ऐसा
एक कान से सुनता हूँ, ऐसी चीज़ें दूसरे कान से निकाल देता हूँ। मैं अपने अंदर ये बातें ना लागू नहीं करता और ये सोच कर के नहीं बैठता कि किसी व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया, नहीं। मैं हाँ, बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, अहंकार नहीं अहंकार करते। नहीं मैं करता इस हाँ, चीज़ का। बिल्कुल। और ये ठाकुर जी ने दिया है, राधा रानी ने दिया है, अगर हुँ, आपको ऐसा फ़ील होता है कि हुँ। मेरे यहाँ पे बैठने से ऑरा चेंज हो जी, गया जी। और तो एक पॉज़िटिव वाइब्रेशन आई, तो वो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, ये ठाकुर जी की नहीं, कृपा है। सच में आप पे बहुत कृपा है, वो जी, आपके ऑरा से फ़ील होता है, जैसे आप आए और यहाँ पे बैठे, तो मुझे एकदम इतना आपका प्रभावित किया आपके ऑरा ने। जी। तभी मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, आप में एक वो कृपा है। जी। तो आपने ये वाली बात पूछी थी कि जो पेंटिंग है मंदिरों में लगती है, तो उसमें जो बनाने वाली जो चीज़ें हो जी, जिसने भी बनाई है, तो उसके भाव इतने भाव क्यों वो होते हैं कि हाँ, उससे व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो हुँ, क्या होता है, शुद्ध चेतना बहुत बड़ी एक चीज़ है। ओके। मैं आपको बोलता हूँ ये वाली चीज़, हुँ, आप मिनिमम 6 महीने तक हुँ, शुद्ध आहार, सात्विक भोजन, आपको वैसे तो हुँ, आपने कंठी माला पहन रखी है, बहुत जी। सुंदर भी लग रही है आपके गले में और आप 4 नियमों का पालन भी करते हैं। जी, और मैं बस ये कहूँगा आपके थ्रू लोगों को कि 6 महीने तक अगर आप हुँ, सात्विक भोजन खा कर के देखिए, आपके अंदर हुँ, खुद ही वो बिल्कुल, शक्ति वो जागेगी और जागेंगे। संयम में अगर आप रहिए, हुँ, तो अगर आप संयम बरतते हैं, अपने जीवन में सात्विक रहते हैं, तो आपके अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चेतना वो जागेगी और आपके अंदर वो खुद ही ये चीज़ वो फ़ील होने लगेगी कि हाँ, मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव आपकी ज़ुबान में भी आएगा, आपके बात क किसी से भी आप बात करोगे, तो वो जो आपकी बातें हैं, वो दूसरा व्यक्ति बड़ी जल्दी कैच करेगा। और उसको वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सात्विक लगेगी। अगर आप अच्छे नीयत से किसी से बात वग़ैरह करते हैं, सात्विक तरीके से आप भोजन करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी चीज़ों को ही अपनी ज़ुबान से निकालते हैं और थिंकिंग आपकी अपने आप ही पॉज़िटिव होने लग जाएगी। क्योंकि आपके अंदर क्या जा रहा है? आपके अंदर अच्छी चीज़ें ही जा रही हैं। तो निकलेगा भी क्या? कहाँ से? आपका दिमाग भी वैसा ही सात्विक सोचने लग जाएगा उसके बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। तो हम अगला सवाल आपसे ये रहे थे जी, कि आप अपनी फिर ये जो आपकी आध्यात्मिक जीवन है, इसको अपने आप मटेरियल लाइफ़ के साथ बैलेंस कैसे करते हैं? क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, तो जी। आपकी एक आपको अपना एक डेली लाइफ़ जो आपकी रहती है, रूटीन रहती है, आपका वर्क रहता है, तो वो आप अपने आध्यात्मिक जीवन से कैसे करते हैं बैलेंस? देखो एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है, तो जी। वो इंग्लिश की क्लास में भी इंग्लिश की क्लास में भी जाता है, बिल्कुल, हिंदी की क्लास बिल्कुल। में भी जाता है, हाँ, हाँ, हाँ। संस्कृत की क्लास में भी जाता है, हुँ, हुँ। मैथ की क्लास में भी जाता है, ड्राइंग की क्लास में भी जाता है, बिल्कुल। ठीक है? तो हमारे में हम सर्वोपरि जो अपना जो है टॉप मोस्ट जो है स्पिरिचुअलिटी को रखते हैं। हुँ, तो दिन की शुरुआत जो है हमारी स्पिरिचुअलिटी से होती है। ओके। मेरा अगर आप कहेंगे दिनचर्या, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, जल्दी उठ कर के मैं अपना जो आचमन वगैरह करके मैं अपनी हुँ, हुँ। माला करता हूँ मैं अपनी, जो हमारी माला होती हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। इस्कॉन मंदिर से मैं जाता हूँ, मतलब इस्कॉन मंदिर में मैं जाता हूँ, तो ओके। आप भी कभी देखा होगा आपने जो हरे रामा हरे हाँ, कृष्णा मंदिर, इस्कॉन जी। मंदिर, तो वहाँ 16 नियमों का विधान है। हुँ, तो हरे कृष्णा जो ये है मंत्र जो है वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बिल्कुल। एक कलयुग का तारणहार मंत्र है कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा। हुँ, ठीक है? तो चैतन्य महाप्रभु जी। नवद्वीप में अवतरित हुए थे और उन्होंने गाँव-गाँव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे में ये महामंत्र पहुँचाया था। जी। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कि हरि हुँ, का नाम ही एकमात्र उद्धार करने वाला है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो हाँ, अगर आप बैलेंस करने की बात करते हैं, तो देखो जीवन है, हम एक ही उस पे रह कर के नहीं रह सकते, हमारे को समाज में उठना-बैठना है और बहुत सारी चीज़ें क्योंकि होती हैं। भौतिक संसार में बहुत चीज़ें होती हैं जो हाँ, आपको एकदम से अलग जी, अध्यात्म से अलग कर देती हैं। जी, आप जी, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर कैसे चल जी, पाएँगे? जी, जी। मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूँ हुँ, कि आप अपने नियमों का पालन ज़रूर करें। अच्छा। जैसे कि मैं हुँ, ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे मैंने अगर चोला पहन लिया है, तो मैं वहाँ पे चोला पहन हुँ, कर के ही, मतलब चोला पहनने का मतलब ये है कि सैफ़रन लाइफ़ में बैलेंस करके चलना चाहिए। जैसे कि हुँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम मंदिर जाते हैं, जी, ठीक है? तो हम मंदिर सारा दिन नहीं बैठे रहते, बिल्कुल। हम दूसरे काम भी करते हैं, अपने बिज़नेस हुँ, वग़ैरह भी करते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ, सब चीज़ें करनी होती है, तो वो बैलेंस। लेकिन मेरा सिर्फ़ कहने का ये मतलब है कि अपनी लाइफ़ में बैलेंस इस तरीके से बनाओ कि हाँ, अपने नियमों को मत छोड़ो। हुँ, लेकिन अगर आप हाथ में आप हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हुँ, कर रहे हो और हुँ, साथ में आप गलत काम भी, मुँह से गलत बोलना हुँ, और गलत खाना-पीना,
कम से कम वो तो नहीं होना चाहिए। हम्म। हाँ, आप 4 नियमों का पालन करो, जो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं और जो इस्कॉन में ये चीज़ बताई जाती है हम्म। कि सबसे पहली चीज़ ये है कि मांस जो है वो नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल। जिसमें प्याज़ और लहसुन भी आता है। जो छोड़ सकता है तो वो छोड़े, जिसने हम्म। नहीं छोड़ सकते तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी प्याज भी लहसुन खाना मतलब कोई पाप पाप नहीं नहीं है, है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी भी यही चीज़ कहते हैं। हम्म। लेकिन हाँ, इससे ये चीज़ ज़रूर होती है कि अगर आप छोड़ देते हैं तो भक्ति हम्म। इससे बढ़ती है, जी, क्योंकि उसमें सात्विक सात्विक हो रहने जाता से, है। क्योंकि हाँ। प्याज़ लहसुन की जो उत्पत्ति है ना, हम्म। वो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो फिर हम्म। हम कभी बात पर वगैरह वो करेंगे। तामसिक में ही आ वो जाता है। तामसिक में आता है। हम्म। इसके पीछे एक स्टोरी है। जी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसके पीछे वो वाली स्टोरी है, जब तो आप सुना दीजिए थोड़ा सा दर्शकों को। जब समुद्र मंथन हुआ था हाँ जी। और एक तरफ दानव खड़े थे, एक तरफ देवता खड़े थे, हम्म। और वासुकी जो नाग है जी। वो मंद्याचल पर्वत जो है वो उसको मथनी बनाया गया था। हम्म। वासुकी नाग जो है उसको रस्सी के तौर पे उसको दोनों तरफ से वो यूज किया गया था। खींच रहे थे, हाँ। सबसे पहले तो हलाहल विष निकला, तो वो हम्म। भगवान शंकर ने जो है वो धारण कर लिया, अपने गले में धारण कंठ कर लिया में, कि हाँ। इसको कहाँ अब हम फेंकेंगे या क्या करेंगे। तो उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया, तभी वो नीलकंठ कहलाए थे। जी। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें निकली। अपना जो है धन्वंतरी जी भी वहीं से ही प्रकट हुए थे। कामधेनु गायें जो हैं, लक्ष्मी माता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समुद्र से निकली थी। तो जो आप धन्वंतरी जो हैं, धन्वंतरी देवता जो हैं, जो आप ये जो आयुर्वेद जो है वो कहाँ से निकला है? वो यहीं से तो निकला यहीं है। से निकला है। तो जी। हाँ, तो उसके बाद जो है लास्ट में जो है अमृत का कलश निकला था। जी। तो देवता में और दानवों में युद्ध छिड़ गया था। ओके। और फिर उसके बाद जो है राहु और केतु जो वो थे दानव जो थे, दानव, इसको मैं जी। दोबारा वो करूँगा हम्म। कि जो राहु और केतु थे वो जी, दानव थे, और वो उनके लाइन में आ गए थे कि हाँ हमें भी मिल जाएगा, और देवों की भगवान तरफ आ गए थे। देवों की तरफ आ गए थे। और विष्णु भगवान जो थे उनके हाथ में कलश था, हम्म। और वो मोहिनी का रूप धारण करके आए थे। जी। और वो जब दानवों के पास जाते थे तो कलश बदल जाता था, वो बदल देते थे, और जब देवताओं के पास जाते थे तो वो अमृत का कलश ही वापस आ जाता था। तो उनको, तो जब चंद्र ने देखा ऐसा कि भाई नहीं, उससे पहले सॉरी, जब राहु और केतु उनके देवताओं की लाइन में आ गए थे, तो चंद्र ने देखा कि भाई ये राहु और केतु हमारे साथ देवताओं के साथ बैठ गए हैं। तब चंद्र ने भगवान विष्णु को बताया अच्छा। कि ये तो जी यहाँ पे भगवान, ये तो राहु और केतु यहाँ पे हमारी लाइन में आ गए हैं। तो भगवान विष्णु भगवान ने अपना चक्र चला करके राहु का सिर काट दिया था, राहु और केतु का। ओके। जी। और जहाँ वहां से जो रक्त गिरा था, तो जो हड्डी गिरी थी, कहते हैं कि जो हड्डी से तो लहसुन उत्पन्न हुआ था, जो अच्छा। रक्त से प्याज प्याज उत्पन्न उत्पन्न हुआ हुआ था। था। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि वो अभी भी वो अमर तत्व में है। वो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने 2 या 3 बूंदें जो हैं वो पी ली थी पी ली अमृत थी। की। उसका फायदा तो ज़रूर मिलता है, वो मेडिसिन के तौर पे जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, जो हाँ। कि बताया गया है, लेकिन फिर भी वो है तो तामसिक ही। तो ये तो है। अगर आपको अध्यात्म जीवन में आध्यात्म में जाना है तो देखो उसी का जब वो रक्त हम्म, और वो हड्डी से एक प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है, तो हम भगवान कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को कैसे वो अर्पण कर उसका सकते हैं? भोग नहीं लगा नहीं सकते। लग सकते वो, क्योंकि वो तामसिक है। हम्म। और इसी वजह से भगवान विष्णु के अगर हम भक्त हैं, कृष्ण भगवान के तो अगर हम हम भी भक्त ग्रहण नहीं हैं, कर तो हम सकते। भी ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर भी तो वही चीजें आएंगी। जी, तो जब बिल्कुल। वो चीजें आएंगी हमारे अंदर, तो हमारा प्रभाव ज्यादा, गुस्सैल, ज्यादा प्रवृत्ति हमारी कैसे बढ़ जाएगी? तामसिक तरीके से वो बढ़ जाएगी हमारी। जी। और उसका लक्षण फिर भक्ति में भी दिखाई देता है। भक्ति फिर इतनी आगे नहीं बढ़ पाती है। जी। इसी वजह से कहा जाता है कि आप उसका त्याग कीजिए, प्याज और लहसुन का आप त्याग ठीक कीजिए, है। और भक्ति में अगर दूसरा आप नियम आगे क्या बढ़ना। होगा? आपने पहला नियम बताया कि हमें मांस और हाँ, प्याज 4 और नियम, लहसुन 2 को नियम नहीं छोड़ना थे, है। 4 नियम थे। हाँ जी। तो पहला जो नियम है वो तो मांस वगैरह का है, जो नहीं खाना चाहिए। इसमें प्याज लहसुन भी आता है। और जो दूसरा है गैम्बलिंग का है, कि जुआ नहीं खेलना। जुआ किसी भी तरीके का, जो बड़े बड़े सट्टा एंड ये वो वगैरह जो लोग वो करते हैं। और जो तीसरा नियम है वो है इलिसिट सेक्स। तो वो उसकी तो बिल्कुल वर्जित किया गया है, कि उसको ना के बराबर ही ये चीज़ वो बोली गई है। क्योंकि जो अपनी धर्म पत्नी या अपना जी। धर्म पति होता है, उसी के साथ ही नियम बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप उनको छोड़ करके अगर किसी आप पर किसी पुरुष पर या पुरुष या पर पर स्त्री, स्त्री के पास हाँ। अगर आप जाते हैं, तो वो भी वर्जित है।
इसके जी, अंदर, तो वो एक तरह से पाप ही कहलाया जाता है। बिल्कुल। तो इलिसिट सेक्स जो है वो इसमें वर्जित किया गया है। हुँ, जो चौथा जो नियम है हुँ। साक्षी जी, वो है ड्रिंक, जो हम लीकर वगैरह जो करते हैं, जो किसी भी तरह का नशा। किसी भी तरह का जो हुँ, नशा जी, होता है, लीकर बिल्कुल। वगैरह जो है, हाँ जी, अगर वो उसकी चाहे मात्रा कम हो या ज़्यादा हो, जी, तो वो नहीं लेना चाहिए इसके अंदर। ओके, जी, तो ये जी। 4 नियम बताए गए हैं इसके अंदर। तो आप ये चारों नियम अपना फ़ॉलो करते हैं बिल्कुल, आध्यात्मिक जीवन को आगे बिल्कुल, बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, और मैं काफ़ी समय से हुँ, हुँ। ये है कि हाँ, ठाकुर जी के चरणों में रह कर के हुँ, इन नियमों को मैं जी। तरीके से दृढ़ता से मैं कर पा रहा हूँ। अभी तक जो राधा रानी की कृपा है, कृष्ण भगवान की कृपा है, और ऐसी कृपा बनी रखे भगवान। तो राजन जी, जैसे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपसे प्रेरित होके वो भी अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो वो कैसे शुरू करें? क्योंकि भौतिक जीवन में है, वो भी फँसे हैं, अपने करियर में भी होते हैं मटीरियल वर्ल्ड में, तो वो कैसे अध्यात्म में आएँ? इसके लिए सबसे पहले वही है कि शक्ति कहाँ से मिलेगी? शक्ति है कि हुँ, परमात्मा के नाम में। अगर जी। आप नाम उच्चारण करते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये महामंत्र है। एक कलयुग में तारणहार महामंत्र हुँ, है। तो बिल्कुल। इसको जपना चाहिए। जो भी वैसे भी आपको अगर अच्छा लगता है, हुँ, मैं हुँ, ये नहीं कह रहा ये, अगर आप कहते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हुँ, अगर आपने राम राम जपना है, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, हुँ, अगर हुँ, आपने राधा राधा जपना है, हुँ, तो वो आप जपिए, कम से कम जपिए तो सही। तो जी। वो एक आपकी ना एक बहुत बड़ी सपोर्ट वो आप हुँ। मंत्रों से मिलती है पर आपको। शुरुआत में ना क्या देखा गया है राजन जी कि बहुत लोगों को ये जप करने में ही मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है। वो हुँ। कहते हैं कि हमें एक जगह पे एकाग्रित होके बैठकर ऐसे माला लेकर जप हमसे किया नहीं जाता। इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ जी, आपको। क्या होता है कि बहुत जन्मों से ये आत्मा भटकी हुई है। बिल्कुल। बहुत जन्मों से, इतने जन्म हो गए। ये तो अभी आप देख रहे हो कि आपको भगवान ने एक हुँ, स्त्री का शरीर दिया है, मुझे पुरुष का शरीर दिया है, ठीक हुँ। है? आपका नाम ये है या मेरा नाम राजन है। तो ये तो इस जन्म का हो गया, ना जाने कितने जन्म हो कितने चुके जन्मों हैं, से कितने ही जन्म हुँ, हो चुके हैं। और तो क्या होता है, आत्मा भटक रही है, उसको यही हुँ, नहीं पता। तो और वो जो उसकी आदतें पड़ी हुई हैं आत्मा की, कि उसको हुँ, स्थिर नहीं, वो अगर आप अभी बोलो कि आप जी 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आपको मेडिटेशन करनी है, बिल्कुल हिलना तक भी हुँ, नहीं है, क्या आप कर पाओगे? आपको कहीं न कहीं आपका चलो आपका शरीर एक जगह पे बैठ भी जाए, और आजकल तो वो भी होता है कि भई आजकल कोई भी हुँ, अगर उस पोज़ीशन पे भी बैठ जाए तो उनको कभी दर्दें होने लग जाती हैं, बिल्कुल। कि यहाँ अरे! यहाँ थोड़ा-सा ये हो रहा था, वहाँ थोड़ा, तो वो क्या होता है कि ध्यान इतनी ध्यान जगहों भटकता पे है, रहता फिर है माइंड हमारा। भटकता है। तो हुँ, इसकी शुरुआत धीरे-धीरे होती है कि आप 5 मिनट के लिए कम से कम इसका रियाज़ कीजिए। प्रैक्टिस वगैरह 5 से 10 मिनट, 10 से ओके। 15 मिनट से फिर आधा घंटा, हुँ, ये चीज़ वो होती है। और दूसरी बात, महामंत्र में ऐसा कुछ नहीं है, आप चलते-फिरते, उठते-बैठते, जागते-फिरते आप महामंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन अच्छा। रही बात, जैसे कि आपने ये वाली बात कही कि मन डोलता है। हाँ, हुँ, जैसे कि ये ज़रूर है कि अगर मैं भी अगर माला कर रहा हूँ, तो मैं अगर बोल रहा हूँ हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, तो अपनी ज़ुबान से निकले हुए शब्दों को अपने कानों तक सुनाओ। हुँ, अगर कई लोग बोलते हैं, "अरे! मुँह से क्यों बोलते हो? मुँह नहीं बोलना चाहिए, दूसरे सुनेंगे, अच्छा नहीं लगता।" ये वो वगैरह, ऐसे-ऐसे लोग बोलते हैं। हुँ, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ये बोलते हैं कि अपने मुँह से अपने शब्दों को निकाल कर के अपने कानों तक को हुँ, सुनाओ। उससे क्या होगा कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, बिल्कुल। तो आप इधर-उधर डोलोगे नहीं, भटकोगे नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो अटेंटिवली जो है आपको वो अपने जो कई शब्द हैं। लोग ऐसा भी करते हैं कि वो कुछ और काम कर रहे हैं, किसी भी और काम में बिज़ी हैं, लेकिन मन में चल रहा है उनका जाप। हुँ, तो क्या वो जाप सही है कि वो राम-राम भी कर रहे हैं, जो भी हुँ। हरे कृष्ण कर रहे हैं, पर इसका किसी भी और काम में है उनका इसका भी ध्यान? मैं आपको बताऊँगा, जैसे हुँ, कि कोई अग्नि है। हुँ, अग्नि में अगर आप हाथ ऐसे रखें, तो उसकी हुँ, ऊष्मा तो आएगी, हीट तो आएगी ही आएगी, जी। ठीक है? अगर आप अभी जैसे हँस रहे हैं, तो हुँ, हँसते हुए आप अग्नि में हाथ पास में रखिए, तो तब भी आपको हीट लगेगी। आप रोते हुए आप रो रहे हैं, तब हुँ, भी अग्नि के आगे हाथ रखिए, आपको तब भी उसकी ऊष्मा सेम ही आएगी, ठीक है? जी। आप किसी भी मूड में बैठे हों, हुँ, हुँ, हुँ। हँसते गाते, रोते, किसी भी तरीके से, लेकिन आप अग्नि के आगे हाथ रख दो, तो आपको सेम ही फ़ील होगा। तो वो जो जैसे महामंत्र है, अगर कोई भी अगर महामंत्र जपता है, तो उसकी कहीं न कहीं जो शक्ति है, उस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया कि अग्नि अपनी जो उसकी जो ड्यूटी है देना, वो हुँ, देती ही है। ऐसे ही महामंत्र जो अपनी ऊष्मा है, वो तो दे कर के ही रहेगा। वो चाहे आप हँस के बोलो, रो कर जी। के बोलो, किसी भी मूड में बैठे हो,
आप अगर महामंत्र का जप कर रहे हो या कोई भी मंत्र का जप कर रहे हो तो वो आपको फलीभूत करेगा ही करेगा। तो राजन जी, जैसे कि आप हमारे देश के इतने फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट हैं और आप अध्यात्म से भी जुड़े हैं, तो ज़रूर आपकी पेंटिंग्स भी बड़ी-बड़ी मंदिरों में या आश्रम में गई होंगी, डिवाइन प्लेसेस पे गई होंगी। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ, जब हम मंदिरों में जो वो पेंटिंग्स देखते हैं, जी, उनके साथ एक अलग ही भाव आता है। जैसे मैं भी जाती हूँ, मैं भी इस्कॉन से जुड़ी हूँ, वहाँ जाती हूँ, वहाँ पे भी पेंटिंग्स होती हैं। जी। तो उनमें क्या एक ऐसा अलग ही अलौकिकता हमें महसूस होती है, एक भाव महसूस होता है, वो आप कैसे लेकर आते हैं अपनी पेंटिंग्स में? देखिए साक्षी जी, इसके अंदर मैं बात कहूँगा कि जैसे अगर आप खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं और हुँ, अगर आप यही चीज़ तामसिक खाना खाएँ तो दोनों में आपको बहुत फ़र्क लगेगा, बिल्कुल। है ना? ऐसे ही क्या होता है जब कि कोई भी चित्रकार जो है अच्छे भावना से, अच्छे सात्विकता से, हुँ, अच्छे मन से अगर वो पेंटिंग बनाता है, तो बिल्कुल। सारे के सारी उसकी भावनाएँ उसके अंदर चली जाती हैं और साथ ही साथ जैसे कि कोई गृहिणी होती है और अगर अपने घर में अच्छे मन से, अच्छे तन से, अच्छी सात्विकता से, पॉज़िटिव बिल्कुल। एनर्जी से अगर वो खाना बनाती है, तो सारी एनर्जीज़ उस खाने में चली जाती हैं उसकी। और अगर हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी को तो और ही मज़ा है उसका तो। हुँ, तो वो तो पावर ऑफ हब जो है उसका वो बन जाता है। जी। तो उसके बाद अगर हम अपनी पेंटिंग जो है अगर अच्छे मन से, अच्छे तन से, अच्छी सोच से अगर हम प्रभु का नाम लेकर के हुँ, हुँ, हुँ। हम वो चित्रकारी करते हैं तो हमारी सारी जो एनर्जी होती है वो पेंटिंग में चली जाती हैं और जिस घर में वो पेंटिंग लगती है तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का ऑरा बदल जाता है और ऐसे मेरे साथ बहुत बार साक्षी जी हो भी चुका है। अच्छा, हाँ, तो आप सिर्फ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर हाँ, कीजिए हमारे मैं ज़रूर ऑडियंस के साथ? बताऊँगा हाँ, हुँ, इस चीज़ का और सिर्फ़ मंदिर का ही नहीं जैसे कि आपने बोला कि आश्रमों में भी पेंटिंग जाती है, मंदिरों में भी पेंटिंग जाती है हुँ, हुँ। डिवाइन प्लेसेस में भी पेंटिंग जाती है, ऐसा नहीं है। घरों के अंदर भी जो है लोग मेरे से पेंटिंग वग़ैरह अपने मंदिरों के लिए, घर के अच्छा। मंदिर के लिए, घर के मंदिर के कक्ष के लिए, अपने बेडरूम के लिए हुँ, और हुँ, मैं हुँ। तो ये ज़रूर बोलूँगा कि वो सिर्फ़ ज़रूरी नहीं कि स्पिरिचुअल पेंटिंग ही हो, देवी-देवताओं की पेंटिंग, भगवान की पेंटिंग हो, हुँ, वो नॉर्मल पेंटिंग भी होती है ना, अगर आपने उसको भी अच्छे मन से, अच्छे शुद्ध चेतना से अगर उसको बिल्कुल। बनाया है और अगर वो किसी के घर में वो लग गई वहाँ पे, तो हुँ, उसका ऑरा वो खुद वो लोग अलग ही हमारे फिर को ऑरा बताते क्रिएट हैं। करेगी वहाँ पे। हुँ, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे ऐसा साक्षी जी बोल चुके हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग कि जब से राजन जी आपकी पेंटिंग मेरे घर पे लगी है या हुँ, मंदिर के हुँ। कक्ष में लगी है या हमारे बेडरूम में लगी है या ड्राइंग रूम में लगी है, हुँ, हुँ, हुँ। तो जब से आपकी पेंटिंग आई है ना एक मैं आपको ना किसी का एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। मैंने श्रीनाथ जी की पेंटिंग दी थी अच्छा। और उनका रिव्यू भी मेरे उस पे है मेरे इंस्टाग्राम पे है। वो बोल रहे हुँ, हैं, क्लाइंट है मेरे जो वो जी। बोल रहे हैं। और उनके घर में श्रीनाथ जी की मैंने बहुत बड़ी पेंटिंग बना कर के दी थी। नोएडा में है उनका घर, मैंने बना कर के दी। तो उन्होंने क्या मेरे को बोला साक्षी जी कि राजन जी जब से आपकी पेंटिंग हमारे घर पे आई है ना, एक तो हमारे सबसे बड़ा बेटा है उनकी शादी हो गई। मैंने कहा हैं? अच्छा, ये आप क्या बोल रहे हो कि मेरी पेंटिंग पेंटिंग लगने आने से से शादी हो गई? हाँ, फिर उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार अच्छा चलने लग गया। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि जब से पेंटिंग आई है इस घर में, हुँ, तो हुँ। और बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव, पॉज़िटिव, पॉज़िटिव पॉज़िटिव, होने लगी। पॉज़िटिव होने हुँ, चल गई हैं। मतलब और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉज़िटिव के रास्ते पे आने लग गई हैं। जी। तो मैंने कहा ये तो मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि भई ऐसा भी हो सकता है। हुँ, लेकिन उसके बाद ये दौर चल पड़ा बहुत सारे लोगों का कि ऐसा बोलने जी। का, कि मैंने कहा बस ये तो भई ठाकुर जी की, राधा रानी कृपा की है। कृपा है कि हुँ, भई बिल्कुल। इतनी बड़ी चीज़ अगर लोग बोल रहे हैं कि मेरी पेंटिंग लगी होने से लोगों के घर के अंदर वाइब्रेशन बदल गई है, ऑरा बदल गया है, हुँ, उनके घर में अच्छी चीज़ें होने लग गई हैं। ये तो बहुत एक चमत्कार वाली बात है। तो बिल्कुल, मैं तो कहूँगा बिल्कुल। बस ये परमात्मा की, राधा रानी कृष्ण भगवान की कृपा है। जी, जी, जी। तो जैसे कि आप ये धार्मिक पेंटिंग्स जो बनाते हैं और जिन घरों में जो ये लोग लगाते हैं, क्या इनकी घरों में फिर आरती होना या कुछ पूजा-पाठ इन पेंटिंग्स का होना ज़रूरी है? साक्षी जी इसमें हर पेंटिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। जो आपकी भावना है इसके अंदर। मैं तो जी। आपको बोलूँगा अगर आप मेरे से पेंटिंग बना रहे हैं, अपने मंदिर के कक्ष के लिए बना रहे हैं, तो हुँ, आप आरती करेंगे ही करेंगे। आप जी। धूप बत्ती दिया तो जलाए दिखाएँगे दिखाएँगे। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। अगर आप बनवा रहे हैं अपने ड्राइंग रूम के लिए, हुँ, हुँ। बहुत सारी ऐसी पेंटिंग होती हैं जो स्पिरिचुअल पेंटिंग्स भी होती हैं, जैसे रासलीला की पेंटिंग हो गई, नृत्य ओके। करते हुए की पेंटिंग होगी, हुँ। माखन चोरी की पेंटिंग होगी, बहुत सारे ऐसे भक्त लोग जो होते हैं, जो हुँ, अपने हुँ। अलग-अलग एरियाज़ के लिए तो इनको पेंटिंग्स लगाया वगैरह जा सकता है लगाया जा बेडरूम्स में सकता या है। ड्राइंग रूम्स में। बिल्कुल। इनको अलग से पूजा-पाठ की ज़रूरत नहीं नहीं, होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हुँ। कि आपको दिया बत्ती वो करना है, हुँ, लेकिन हुँ। हाँ, जो प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनको आप
मतलब आप दिया या धूप बत्ती आप कर सकते और हैं जो मंदिर प्राण में ही रखें प्रतिष्ठित अपने। है। हाँ, लेकिन जो साथ-साथ में ये है कि अगर आप पेंटिंग ले रहे हैं अपने ड्राइंग रूम के लिए, अपने लिविंग एरिया के लिए, अपने बेडरूम के लिए, हो सकता है वो कोई भी हो। भगवान की अलग-अलग चित्रकारी हो, भगवान अपने हुँ, ग्वाल-बाल के साथ खाना खा रहे हैं और लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी है वो बिल्कुल। पेंटिंग। हुँ, डाइनिंग एरिया है वहाँ उसके सामने वो ऐसी पेंटिंग लगी है, तो आप उसको वहाँ धूप बत्ती तो नहीं दिखाओगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि उस पेंटिंग से पॉज़िटिविटी ज़रूर आएगी, ऑरा ज़रूर बदल आएँगे। जाएगा वहाँ का। जब-जब देखेंगे हुँ, तो वो पेंटिंग अपनी तरफ खींचती है, ऐसी पेंटिंग। हुँ, हुँ। भगवान की पेंटिंग अपनी तरफ वो खींचती है कि लोग ऐसा एक्सपीरियंस है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जब से पेंटिंग लगी है कि हम यहाँ खड़े होकर के देखते ही रहते हैं, मन ही नहीं करता हटने का। बिल्कुल, हमें भी तो ऐसा ही महसूस होता है जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, जी, तो वहाँ की जो पेंटिंग्स होती हैं, एक अलग ही उनमें चार्म होता है, अट्रैक्ट करती हैं अपनी दिव्यता तरफ, वो आ जाती है उसके दिव्यता आ अंदर। जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। तो आपकी अभी तक की अपनी फ़ेवरेट जो अभी तक आपने जितना भी बनाया है, उसमें से कौन-सी रही होगी? ऐसे तो बहुत सारी हैं साक्षी जी, मैं मतलब काफ़ी समय हो गया मुझे 15 सालों से मैं पेंटिंग वगैरह अगर अच्छा। प्रोफ़ेशनली अगर मैं बात वगैरह हुँ, करूँ, बचपन से ही मैं पेंटिंग्स वगैरह वैसे तो मैंने आपको जो बोला है कि 4th-5th जी, क्लास से ही मैं पेंटिंग वगैरह मैं बनाता आ रहा हूँ। प्रोफ़ेशनली मुझे 15 इयर्स हो चुके हैं ओके। और ऐसे तो बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह हैं, मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोल सकता, लेकिन एक आध ज़रूर मैं कहूँगा इसके अंदर कि कालिया नाग की एक पेंटिंग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं अच्छा। और जमुना जी का तट है, हाँ, 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 जमुना जी हाँ। का जो रिवर है उसमें, तो वो पेंटिंग मेरे को बेहद वो प्यारी लगती है, वो आपके पेंटिंग ख़ास मन से पेंटिंग जुड़ी है। हुई है, हाँ। भाव आपके बहुत ज़्यादा उसमें जुड़े हुए हैं। जी, वो पेंटिंग मेरे को खींचती है वो पेंटिंग। और दूसरा ओके। माखन चोरी की पेंटिंग जो है, हुँ, हुँ, भगवान हुँ। अपने ग्वाल-बालों के साथ और अपने बंदर हैं वहाँ पे काफ़ी सारे, ग्वाल-बालों के साथ छीके पे चढ़ कर के वो माखन चोरी कर रहे हैं, वो जो लीला है, वो हुँ, हुँ, बहुत अपनी तरफ हुँ। वो खींचती है। मतलब ज़्यादातर जो आप लीलाओं के ऊपर बनाते हैं, भगवान की लीलाओं के ऊपर, वो जी। ही चित्रकार आपके फ़ेवरेट हैं। जी, तो हम किसकी बनाएँगे? भगवान की लीलाओं के ऊपर ही तो बिल्कुल, बनाएँगे, बिल्कुल, हम तो किसी बिल्कुल। और की ऐसे बनाएँगे ही नहीं। जी, जी, तो जी। भगवान अगर आध्यात्मिकता की बात वगैरह करें, तो वो बिल्कुल, लीलाओं बिल्कुल। के जैसे अगर हम पढ़ते हैं, हुँ, जैसे हुँ। रामायण में अगर हम पढ़ा कि ये स्टोरी है या रामचंद्र जी यहाँ पे गए हुँ, हैं या उन्होंने ये चीज़ वो करी है या लीला हुँ। प्रकट करी है वहाँ पे, तो उसको समझ कर के ही पेंटिंग उसको को चित्र में चित्रित किया जाता है, हुँ। कैनवास के ऊपर उतारा जाता है उसे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसा कि आप मैं देख पा रही हूँ कि आप इतने बड़े चित्रकार हैं, आपका शेड्यूल बिज़ी रहता होगा, पर आप इतने ज़्यादा आध्यात्मिक भी हैं। तो आपका डेली का कैसे रहता है दिनचर्या? आप थोड़ा-सा अपना दिनचर्या बताएँ कि आप अपने जी, बिज़ी शेड्यूल में अपना अध्यात्म कैसे करते हैं? मैनेज करते मैनेज कैसे करते हैं। हैं? साक्षी जी, मेरा सुबह का रहता है, मैं जल्दी जल्दी उठ जाता हूँ सुबह और आचमन वगैरह करके अपनी माला वगैरह जो साधना मेरी रहती है मैं जी, वो जी। करता हूँ, अपनी मेरी डेली की वो रहती है। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद जो है अपना कुछ बुक रीडिंग वगैरह मैं करता हूँ, कभी हुँ, हुँ, हुँ। इवनिंग में करता हूँ, कभी मॉर्निंग में करता हूँ। जी। ऐसा रहता है मेरा। फिर उसके बाद अपना जो नित्य-नेम है वो हुँ, वगैरह हुँ, हुँ। करके जो मैंने अभी आपको बताया ये हुँ, सब हुँ। चीज़ें, उसके बाद मुझे अपना जो भोग अर्पण होता है हमारा ठाकुर जी को, वो हुँ। भोग अर्पण करना होता है। भोग अर्पण करने के बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट वगैरह किया एंड देन उसके बाद फिर अपने काम में कि भई पेंटिंग है, क्लाइंट से बात वगैरह करना, पेंटिंग बनाना, जिसका कोई ऑर्डर है, कोई पोर्ट्रेट की पेंटिंग का ऑर्डर है या हुँ, किसी व्यक्ति विशेष का जो चेहरा पोर्ट्रेट पेंटिंग की मैं बात वगैरह हुँ, कर रहा हुँ, हूँ या हुँ। किसी की अपनी कोई खुद की डिमांड है, कोई स्पिरिचुअल पेंटिंग की बिल्कुल। डिमांड है, छोटी हुँ। पेंटिंग है, कोई बड़ी से बड़ी पेंटिंग है, उसके ऊपर बात वगैरह करना, उसको बनाना और उसमें काफ़ी डेज़ का, एक दिन में कोई भी पेंटिंग वगैरह नहीं बिल्कुल। बनती। एक-एक हुँ। पेंटिंग को कई कभी-कभार तो बड़ी-बड़ी पेंटिंग होती है तो महीने भी लग जाते हैं और कोई छोटी अच्छा। पेंटिंग होती है तो हफ्ता या 10 दिन में वो हो जाती है। हुँ, और हुँ। कुछ ऐसे स्केचेस वगैरह होते हैं जो 1-2 दिन में भी बन जाते हैं। तो उनका भी सब चीज़ें बनाई जाती हैं और फिर करते-करते शाम हो जाती है, पेंटिंग वगैरह करते-करते, हुँ, 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 बनाते-बनाते। बिल्कुल। तो शाम होते ही हमारा आरती का रहता है। अच्छा, मॉर्निंग में मैंने आपको बताया नहीं कि मेरा स्नान आदि करने के बाद मेरा आरती का रहता है, ऐसे शाम को भी रहता है। ओके। तो शाम को जो है साक्षी जी आरती का समय हो जाता है 7 साढ़े सवा 7 बजे अच्छा। या साढ़े 7 जी, बजे। जी, जी। आरती करने के बाद जो है फिर दोबारा मेरी एक रीडिंग रहती है, भगवद गीता पढ़ लूँ, चाहे 15 मिनट ही पढूँ हुँ, या हुँ, आधा हुँ, घंटा हुँ, पढूँ, पढ़ना हुँ। ज़रूरी होता है। ओके। कभी मिस हो भी जाती है, ऐसा कोई वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को हुँ, डेली बिल्कुल वो है, क्योंकि कभी कहाँ जाना होता है, कभी मीटिंग्स भी होती हैं, काम भी बिल्कुल। रहता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हुँ, जो हुँ, हुँ। अब मैं क्या बताऊँ। तो लेकिन बस ये है कि हाँ, मेरा रहता है डेली शेड्यूल रहता है कि मैं आरती करने के बाद फिर मैं
रीडिंग करता हूँ, बुक रीडिंग करता हूँ। और फिर उसके बाद डिनर रहता है। डिनर रहने के बाद कुछ समय के लिए मैं न्यूज़ ज़रूर देखता हूँ। अच्छा। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ, कि मैं आध्यात्मिक हूँ तो मैं म्यूज़िक नहीं सुनता। मेरा म्यूज़िक बॉलीवुड म्यूज़िक वगैरह भी मैं सुनता हूँ, बिल्कुल। कभी-कभार, ऐसा नहीं कि मैं डेली। लेकिन हाँ, जो मेरे को अच्छा पसंद आता है म्यूज़िक वगैरह, सॉन्ग वगैरह, वो मैं ज़रूर सुनता हूँ। और जब भी मैं पेंटिंग, हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि जब भी मैं पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ, मैं महामंत्र का, एलेक्सा पे महामंत्र का मैं चला लेता हूँ। तो वो अच्छा, तो चलता पीछे से रहता है। आपका वही आपको सुनाई देता माइंड रहता में। है। अलग-अलग बहुत सारे ऐसे हैं। राधिका दास जी के मेरे को भजन कीर्तन मुझे पसंद है। हुँ, जानवी हैरिसन है, जो कि मेरे को बहुत उनकी मधुर वाणी है, तो उनका हुँ, मुझे भजन कीर्तन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है उनका। अच्छा। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो और आरती करने के बाद डिनर, डिनर करने के बाद फिर अपना टीवी देखा, न्यूज़ वगैरह सुना, एंड देन फिर ऐसे ही दिन खत्म हो तो जाता है। आप तो हमारे यूथ के लिए और आज के जो जनरेशन है उसके लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि जी। आजकल लोग यही कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, हम कैसे अध्यात्म को लेके अपनी ज़िंदगी में चले, हमारा तो इतना बिज़ी स्केड्यूल है। पर आप इतने बिज़ी स्केड्यूल में भी अपना समय निकाल लेते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। इसके लिए मैं बोलूँगा साक्षी जी, ये सिर्फ़ कहने की बात होती है कि हम बिज़ी हैं, हम बिज़ी हैं, हम बिज़ी हैं। बिल्कुल। साक्षी जी, आपने सुना होगा शिवानी दीदी का, तो ये ना जी। माइंड का खेल है। अगर हम हुँ, बोलते रहेंगे कि भई अपना हम बिज़ी हैं, हम बिज़ी हैं, हम बिज़ी हैं, आप बिल्कुल। कमांड क्या दे रहे हैं अपने माइंड को? हुँ, अगर बिज़ी हैं तो आपका फिर वही जो यूनिवर्स है ना, जो आपकी ज़ुबान निकल रही है, वो हुँ, यूनिवर्स हुँ, में जाती है। और वो फिर क्या होता है कि आप फिर यही चीज़ ही इम्प्लीमेंट हो जाती है अपनी लाइफ़ में कि आप मैनिफेस्ट बिज़ी हो हैं, जाती है। मैनिफेस्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो आप वही बोलो कि जो हम कर सकते हैं अपने जीवन में, कि नहीं, अगर हमें पढ़ना है, तो हम 1-2 हुँ, बार उसको बोलेंगे हमें पढ़ना है, हुँ, तो हुँ, वो आप पढ़ हुँ। कर के ही रहोगे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। बोलोगे बिज़ी हैं, बिज़ी हैं, बिज़ी हैं, तो वो आपकी लाइफ़ में वैसा ही हो जाएगा, सब कुछ भी चीज़ें। हम करना चाहते हैं, पहले हमें इच्छा तो उसकी बनानी बनानी पड़ेगी। ही पड़ेगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, जब इच्छा शक्ति आपकी वो होगी, तभी तो उसका आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। अपनी लाइफ़ में। बिल्कुल। इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी होती है। जब अपनी विल पावर, सबसे पहले ये हुँ, चीज़ है, आप उसका करने के लिए आप आगे बढ़ो तो सही, बोलो तो सही कि हाँ, मुझे ये हुँ। चीज़ करनी है। चाहे हम थोड़े से स्टार्ट कर लें, शुरुआत में ज़रूरी नहीं है कि मैं ये आपने नहीं 16 कहता माला दिन करनी है। में माला की, तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं खैर हुँ, रीडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक श्लोक दिन में, सिर्फ़ आपको 10 मिनट लगते 10 हैं, मिनट लगेंगे, एक बिल्कुल। श्लोक पढ़ लो और उसका भावार्थ जान अर्थ लो पढ़ लो, उसका। बिल्कुल। और साथ में अगर आप माला करते तो वो तो सोने पे सुहागा है। हुँ। तो ये चीज़ है, वो करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। हर किसी को एटलीस्ट अपनी लाइफ़ में एक स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, हम खाना खाते हैं, बिल्कुल। घूमने-फिरने जाते हैं, मूवी भी देखते हैं, आप कहीं पे शादी, फंक्शन, पार्टी है, सब जगह जाते हैं। लेकिन इसकी बात आ जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा बिज़ी शेड्यूल है, हम कैसे निकालें? और स्पिरिचुअल होने से आपके जो आपका करियर है, उस पे भी एक अच्छा इफ़ेक्ट ही आता है ये सब और चीज़ों पे, बैलेंस। सिर्फ़ करियर हाँ। पे नहीं, हर एक चीज़ पे साक्षी जी। बिल्कुल। पॉज़िटिव माइंड इंसान का बन जाता है, वो खुद भी व्यक्ति पॉज़िटिव हो जाता है। जब वो धीरे-धीरे बुक रीडिंग करेगा, माला हुँ, करेगा, उसके घर वाले खुद बोलेंगे, "अरे! आपके मेरे बेटे में या बेटी में इतना फ़र्क आ गया।" वो हाँ, क्यों? क्योंकि माला जाप से, माला बुक जाप से। रीडिंग से। हुँ, आपके घर से ही शुरुआत होगी, घर से फिर आप समाज के लोग आपको बोलने लगेंगे, "अरे! आपकी बेटी या बेटा ऐसे थे, अब इसके अंदर कितना चेंजेस आ गए हैं, जी, इसका रीज़न क्या है?" फिर जी, आप बताओगे कि ये रीज़न है, तो वो फिर अपने घर में भी वो चीज़ उसको बिल्कुल, अप्लाई करेंगे। बिल्कुल। धर्म से जुड़ना ज़रूरी धर्म है। से जुड़ना ज़रूरी है, जी। और वो भी इसलिए कि लास्ट, और मैं यही चीज़ बोलूँगा आपके जो क्वेश्चन के लिए, कि हुँ, इंसान आया ही यहाँ पे क्या करने के लिए? ये सब चीज़ें तो टाइम पास वाली सब जी, चीज़ें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, खा लिया, बिल्कुल। पी लिया, सो लिया, घूम लिया, फिर लिया। लेकिन ये जो वैल्यूएबल समय मिला ना, जो भगवान ने हमारे हुँ, को ये मनुष्य चोला दी है, हुँ, हुँ, हुँ। 84 लाख योनियों पार करने के बाद, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी अर्थ नहीं करना एक-एक, चाहिए। एक-एक दिन, एक-एक, एक-एक समय, एक-एक, एक-एक जो क्षण है, पल है, वो कीमती है। कोरोना के टाइम पे एक-एक मिनट के लिए भी अगर कोई बोले कि 1 मिनट इतने पैसे ले लो, 1 मिनट दे दो, क्या वो मिला? बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। ने कहा ये पैसा ले लो, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे लोगों के पास। क्या कोई बच हॉस्पिटल्स पाया? में बेड ही नहीं थे। बेड नहीं थे, हुँ, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। तो भगवान ने हमारे को इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, और उसका हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कि भगवान ने खाने के लिए दिया, भगवान ने पहनने के लिए दिया है, भगवान ने सिर ढकने के लिए छत दी है, भगवान ने इतना अच्छा नाम, शोहरत, सब चीज़ें बिल्कुल। दी है, पैसा दिया, सब कुछ दिया, सुंदरता दी। उसका तो थैंक यू बोलना ही चाहिए। भगवान सही ने बात है। इतना बड़ा कुछ दिया, हम कहते हैं भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या?
ये लेकिन अगर हमारे अंदर का सोचें लालच साक्षी होता जी, है। लेकिन अगर सोचें साक्षी जी हाँ। कि अच्छी-अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लेकर के आएँ, कि हुँ, भगवान ने हमारे लिए क्या किया, तो हम कहेंगे भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ बहुत किया, किए हैं। बहुत कुछ किया। उसकी तो हुँ, रहमत ही बहुत कुछ है। इतनी रहमत की, उस ठाकुर ने इतनी रहमत की है कि अगर सोचने में आए तो शायद डायरी भर जाए। और बिल्कुल। हम कहते हैं इंसान लोग कि भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या। तो भगवान का हर पल जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये सोचें हाँ। कि भगवान ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, सुंदरता दी है, पैसा दी है, सब चीज़ें दी हैं, नाम दिया है, हुँ, तो हुँ। उसका शुक्रिया अदा क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजन जी, पर ये हमारे ही अंदर का कहीं न कहीं लालच होता है कि हमें और चाहिए, उसके पीछे हम भागते रहते हैं और उसको हम अपने कर्म का नाम दे देते हैं कि मैं तो बस कर्म कर रहा हूँ, मेरा तो कर्म ही यही है, और हम अपने धर्म को कहीं न कहीं पीछे छोड़ देते हैं। भूल जाते हैं कि हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी लाइफ़ को भी साथ में बैलेंस रख के चलना है, साथ में लेकर चलना है। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी ने भी एक बात बोली है कि कर्म और धर्म ऐसा, इनमें से कोई बड़ा कुछ नहीं है। जो धर्म को लेकर साथ लेकर आप कर्म करते हैं, वो ही एक्चुअली आपका कर्म है। बिल्कुल। और दूसरा ये चीज़ है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी हुँ, है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है? लोगों को बिल्कुल। यही नहीं पता कि कर्म करना कहाँ पे है। करना क क्या है? धर्म हमारा ये है कि हमारा धर्म है सत्य बोलना, बिल्कुल। पाप ना करना, हुँ, सेवा करना और शुचिता रखना, और भी बहुत सारे यम, नियम, बहुत हुँ। सारे नियम कायदे, ये हैं धर्म हमारे। और दूसरा हमारे कर्म है, तो हमारा जो कर्म है वो धर्म के साथ है। साथ ही होगा। जी। और उसी में से हमने निकाल करके उसी में ही तो इम्प्लीफाई करना है जी, जो लाइफ में। धर्म धर्म रहित हो गया, वो तो हुँ, फिर कर्म है ही नहीं, वो तो बिल्कुल, कुकर्म हो गया। वो तो कुकर्म हो गया। तो बिल्कुल। धर्म को साथ लेकर के चलना है, वही हमारा कर्म है और वही हुँ। हमारा शुद्ध कर्म है। जी, तो जी, जब जी। कर्म अच्छे करोगे, तो धर्म आपका साथ रहेगा। तो जब कर्म करेंगे तो आपको अपने आप ही जो नेमतें हैं, जो देता है भगवान, हम कहते हैं ना कि एक रिक्शा वाला जो है, वो इतनी मेहनत करता है और एक बिल्कुल। अमीर व्यक्ति एक कमरे में बैठ कर के एसी की ठंडी हवा खा रहा होता है और उसके अकाउंट में टक, 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 टक पैसे आ रहे होते हैं। वो क्या हुँ, चक्कर है? वो हुँ, यही चक्कर है कि हमें यही नहीं पता कि हमें कर्म करना क्या है। हुँ। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कर्म पीछे किए होंगे, धर्म कर्म के, कि आज उसको बैठे-बिठाए लक्ष्मी उसके पास अपने आप आ रही है। लेकिन कभी-कभार अगर हम कर्म के ऊपर ही फ़ोकस करेंगे कि एक रिक्शा वाला तो इतना मेहनत करता है, हुँ, वो पसीना गवाता है, लेकिन वो हुँ। दिन के इतने कमाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो आराम से एसी की ठंडी हवा खा रहा होता है, कुछ भी नहीं कर रहा होता, लेकिन वो उसके अकाउंट में टक, 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 टक पैसे आ रहे होते बिल्कुल। हैं। वो क्यों? वो इस वजह से कि यही नहीं पता लोगों को कि हमारे को फ़ोकस करना कहाँ पे है। हुँ, हमारे को फ़ोकस करना है धर्म के काम में। आप हुँ। धर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सत्य बोलिए, असत्य मत बिल्कुल, बोलिए, दूसरों का भला कीजिए, दूसरों की निंदा मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, किसी की अहिंसा मत कीजिए, बिल्कुल। ठीक है? तो जब आप ये काम करते हैं, हिंसा पे उतरेंगे तो ये क्या होगा, आपका जो खाता है उसमें क्या लिखा जा रहा है, यही तो सब चीज़ें लिखी जा रही बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो वहाँ अच्छा-अच्छा लिखा जाएगा। तो जैसे रिपोर्ट कार्ड होती है स्कूल में कि अगर किसी ने बच्चे ने अगर ये सब चीज़ें की हैं तो वहाँ पे मार्किंग भी आ अच्छे जाती अच्छे है। रिमार्क्स नीचे हो भी जाते मार्किंग आ हैं। जाती है कि हाँ, बच्चा का क्या बोलेंगे उसको, रिमार्क्स? नहीं रिमार्क्स नहीं। तो रिपोर्ट कार्ड में बच्चे का ना बिहेवियर भी लिखा जाता है। बिल्कुल। प्रिंसिपल खुद लिखता है या मैम खुद लिखते हैं कि इसके बच्चे का ऐसा बिहेवियर है, ये क्लास में ऐसा वो बच्चा है। ऐसे ही ये जो बहुत बड़ा बिग बॉस है एक भगवान का बनाया हुआ, बिल्कुल। ठीक है? तो यहाँ पे ये कुछ समय का है और इसमें हाँ, भी जो मार्किंग होती सबकी है ना, रिपोर्ट कार्ड बन सबकी रही है। रिपोर्ट कार्ड बनती है। तो उसमें भी मार्किंग होती है कि इसका हाँ, बिहेवियर कैसा है और इसने कितने मार्क्स लिए। और वही फिर हमारे आगे जाके संचित कर्म बन जाते हैं, संचित, जिनका फल जिसको हमें हम मिलता प्रारब्ध है। बोलते हैं। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा राजन मलूजा जी से बात करके। आपका थैंक बहुत यू। थैंक यू कि थैंक यू। आप यहाँ पर आए हमारे पॉडकास्ट पे। हमें जी, इतनी अच्छी आपने सीख दी, हमारे ऑडियंस को भी। आई एम जी। श्योर कि आपको भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे अपने बिजी स्केड्यूल में, राजन जी तो राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, तो आप सोचिए कि कितने बड़े वो आर्टिस्ट हैं, फिर भी वो अपने बिजी स्केड्यूल में अपने अध्यात्म के लिए समय निकालते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप फिर से हमारे पॉडकास्ट पे आएँ, आपसे और भी बातें करना चाहेंगे हम, और ज़रूर, कुछ ज़रूर। जानना चाहेंगे अध्यात्म के बारे में। जी, ज़रूर, ज़रूर। और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही हम और स्पिरिचुअलिटी पर, हीलिंग के ऊपर हम अलग-अलग पॉडकास्ट लेकर आएँगे, अलग-अलग अच्छे-अच्छे गेस्ट के साथ। तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है। आप इसको शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।